शास्त्री ओम प्रयाग रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि आपको पता है दिसंबर का माह चल रहा है और इस टाइम मध्य प्रदेश में एक ऐतिहासिक ऐसी जगह है जहाँ की आपको सारी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि वो मध्य प्रदेश में ऐसी जगह जहाँ पे महाराजा केसरी सिंह देव खंगार जी ने राज किया था, वो आज मतलब यहाँ के उनके जो वंशज हैं आज उस जगह को देखने आते हैं। और देखना तो ये है कि भारत के कोने कोने से यहाँ पे पब्लिक एकत्रित होती है। एक संगठन क्षत्रिय खंगार समाज के लिए एक संगठन का एक संदेश भी जाता है, जिससे कि और यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से जो जीने लगे हुए हैं, यहाँ से जो जाते हैं, यहाँ से चढ़ के जाते हैं। और क्षत्रिय खंगार समाज के लिए एक बहुत ही गौरव का विषय है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेला किसी अदर समाज भाइयों का नहीं है, यहाँ सिर्फ देखेगी क्षत्रिय खंगार समाज एकत्र देखेगी। छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, यानी कि उनको कितना उत्साह है कि हाँ, हमारे क्षत्रिय खंगार समाज के जो महाराजा केसरी सिंह खंगारजू थे, उन्होंने यहाँ पे राज किया था। उनकी जो यहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ पे राजधानी थी इनकी, जो यहाँ पे राज किया था। तो उसी तरह मैं धीरे धीरे गति से आपको बताना चाहूँगा। इस प्रकार से यहाँ से जाएंगे, काफ़ी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे और आगे चल के एक दरवाज़ा बना हुआ है। फिर उसके बाद में जो भी चीज़ें हैं आपको मैं बारीकी बारीकी से बताना चाहूँगा दर्शकों को। थैंक यू, धन्यवाद। मैं यहाँ की जो व्यक्ति आते हैं तो उनसे, जो दर्शक आते हैं यहाँ पे, सबसे मैं उनसे मैं आज चर्चा करना चाहूँगा। कई लोग आ रहे हैं, तो नमस्कार जी, आप कहाँ से आए? हम शिवपुरी जिले से आए। ये आज यहाँ पे इस महाराजा केसरी सिंह देव ने इस जगह पे राजधानी की, यानी कि राज किया, और आज इतनी समाज एकजुट होके आज यहाँ पे आती है। इस विषय पे आप थोड़ा सा दो शब्द बोलें। मैं आज क्षत्रिय खंगार समाज के महाराजा केसरी खंगार जी देव के बारे में आपको आपके माध्यम से संपूर्ण भारत की मीडिया को, जनता जनार्दन को बताना चाहता हूँ। महाराजा केसरी खंगार जी देव और हमारे पूर्वजों ने राष्ट्र हित के लिए, परोपकार के लिए वो काम किया है। जब हम प्रतिवर्ष गढ़कुंडार के किले पर, माता गजानन के मंदिर पर और ऐसी धरोहरों के जब दर्शन करते हैं तो हमारे महापुरुषों के कारनामे हमको याद आते हैं और हमको गर्व होता है कि हमारे महाराजाओं ने, हमारे पूर्वजों ने अपने राष्ट्र के लिए क्या बलिदान किया है। आज हम संपूर्ण समाज को, संपूर्ण भारत के एक एक नागरिक को गर्व होता है अपने पूर्वजों पर। और महापुरुष किसी एक जाति विशेष के नहीं होते, महापुरुष सभी राष्ट्र के होते हैं। और मैं आपके माध्यम से क्षत्रिय खंगार समाज को और संपूर्ण भारत के समस्त जनता जनार्दनों से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे महापुरुषों के बारे में सदैव आदर का भाव रखें, उनको श्रद्धांजलि दें, उनको नमन करें और उनके पथ चिन्हों पर चलने का पूर्णतः प्रयास करें। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मैं अभी नाइट में भी यहाँ से आ रहा था, तो ये इतना उनको लगाव, पैदल महिलाएं आ रही हैं, पैदल इतनी ठंड पड़ रही है, कड़ाके की ठंड के साथ साथ उनको ऐसा क्या लग रहा है कि यहाँ पे वो यहाँ पे देखती हैं और देखने के बाद 2 दिन 3 दिन यहाँ पे जो कार्यक्रम चलता है और वो अपने अपने घर जाते हैं। क्या उनको संदेश देना चाहोगे? मैं इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। चलो 20 साल से तपस्या माननीय अर्जुन सिंह के टाइम से, उदय सिंह पिंडारी जी के टाइम से, माननीय मलकान सिंह जोधा जी की तपस्या, माननीय रमेश खंगार नन्ना जी की तपस्या, इन सभी ऐसी विभूतियों ने वो प्रयास किया है जिनको समाज देखने के लिए तरसती है। आज उनके प्रयासों से आज संपूर्ण समाज को अपने आप पर गर्व होता है कि हम भी कहीं के राजा हुआ करते थे, हमारी ये धरोहर है, हमारी ये राजधानी है। इसी आवेश में आके, इसी हाउसफुल में आके महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे उस हाउसफुल के साथ आते हैं और गढ़कुंडार का किला दर्शन करते हैं, माता गजानन के दर्शन करते हैं। उनको ना मौसम की फिक्र होती है, ना परिवार की फिक्र होती है। और ये गढ़कुंडार महोत्सव के 3 दिवस उनके शरणम दिवस में आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप देखते रहिए। साथियों, जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको दिखाया था जिस जगह से हम चलते हुए आ रहे थे, और उसी तरह हम किले के जो नज़दीक आते जा रहे हैं, जैसे कि, और जो मेन गेट है
किला का जो द्वार है तो इस के नज़दीक हम आ चुके हैं और इसी के अंदर से हम प्रवेश होते हुए मेन गेट के पास पहुंचे हैं। उसी के चलते आपको सारा दृश्य दिखाएंगे, वहाँ के विशेष जानकारी के बारे में बताएंगे। देखिए चलते हैं हम। क्या कहाँ रोक लगाई तो कैसे बहुत मंगा रही है। आपको पता है मैं अभी किले के बाहर से जो आपको दर्शक को दिखाना चाह रहा था, जिस तरीके से मैं वहाँ से जीना चढ़ते हुए आ रहा था और मुख्य द्वार पे मैं आ गया हूँ। इसी के चलते प्रवेश करते हुए मैं आपको उस नज़ारा को दिखाऊंगा जहाँ पे बताया जाता है और इतिहास के पन्नों में जो लिखा है, यहाँ पे जो बारात आई हुई थी वो पूरी बारात इस किले के अंदर वो समा गई थी, लेकिन आज दिन तक उस बारात का कोई सुराग नहीं मिला। ये मुख्य द्वार है, इसी के मैं चलते हुए यहाँ पे हमारे आदरणीय खड़े हुए हैं। मैं उनसे पहले तो पर्ची लूँगा आपका। अच्छा, आज यहाँ अपनी रियासत पे सब लोग आते हैं और क्षत्रिय खंगार समाज के लिए क्या आप संदेश देना चाहोगे? आपकी हमारा यही संदेश है कि सब ये हमारी जन्मभूमि की तरह है, ये हमारे यहाँ के राजा हैं, ये वंश है पूरा हमारा पूरा भारत के अंदर है। तो इसमें जितनी भी भीड़ हम दिखाएं बहुत अच्छी बात है और हमारी ये यादगार एक गढ़कुंडार जो है एक महाकुंभ की तरह है हमारे लिए और हमारे बच्चे यहाँ आना चाहिए, हमारे यहाँ जन्मभूमि। लेकिन 3 दिवसीय जो कार्यक्रम रहता है, कहीं ना कहीं प्रशासन को ये ध्यान देना चाहिए। 3 दिन यहाँ कार्यक्रम रहते हुए वहाँ नेटवर्क की व्यवस्था कम रहती है, इस विषय पे आपका क्या कहना है? यहाँ पर जो नेटवर्क की व्यवस्था रहती है वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे कहा जाएगा इस समय और उसके बारे में नेताओं से कहेंगे और इसके लिए भी पेंटिंग के लिए कहा जाएगा जो कुछ कमियाँ हैं किले में दुरुस्ती। चलिए, यहाँ पे हमारे आदरणीय जो मिले थे उनसे मैंने बात की और बात करते हुए जैसे ही मैं अंदर प्रवेश होता हूँ और आगे की ओर आपको चलता हूँ और आगे का दृश्य दिखाता हूँ।